यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में आरएलडी ने बीजेपी की सीट पर ठोका दावा। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। अभी यूपी में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचना शुरू हो गया है। वही एनडीए जिसने बहुमत के साथ किसी तरह सरकार तो बना ली, लेकिन हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। बस बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है। अब देखो चलती कब तक है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फूट तो अभी से पड़ना शुरू हो गया है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। फूलपुर, मझुआ, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटेरी और खैर सीसामऊ, इन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। इनमें से 9 विधायक सांसद बन चुके हैं, बल्कि एक सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने से यह सीट खाली हुई है, जिस पर उपचुनाव होना है। अब दोनों गठबंधनों में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। और मंथन के साथ ही गठबंधन के दल अपनी पसंदीदा सीट भी बता रहे हैं। बात करें अगर आरएलडी की, तो जयंत चौधरी की आरएलडी ने बीजेपी की ही सीट पर दावा ठोक दिया है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जिस बीजेपी ने जयंत चौधरी को केंद्र में मंत्री बनाया, उस बीजेपी की ही सीट पर रालोद दावा ठोक रही है। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं? एनबीटी की खबर देखिए, जिसकी हेडलाइन है कि मीरापुर और खैर सीट पर आरएलडी का दावा। यूपी में गरमाने लगी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की राजनीति। आपको बता दें कि ये जो खैर विधानसभा की बात हो रही है ना, इस खैर विधानसभा सीट पर 2017 से ही बीजेपी का कब्जा है। लेकिन अब जब यूपी में उपचुनाव होना है, तो इस खैर विधानसभा सीट पर आरएलडी ने दावा ठोक दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव की रणनीति तय होने लगी है। यूपी विधानसभा की रिक्त 10 सीटों पर जल्द उपचुनाव का ऐलान होगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सीटों को जीतने के लिए जोर आजमाइश में जुट गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी इसमें 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहता है। इनमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल विधायक चंदन चौहान के लोकसभा चुनाव जीतने से खाली हुई है। दूसरी अलीगढ़ की खैर सीट, जिस पर आरएलडी ने दावा ठोक दिया है, ये बीजेपी की सीट है। 2017 से इस पर बीजेपी का ही कब्जा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस की नजर भी विधानसभा उपचुनाव पर है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के साथ आई आरएलडी की राज्य चुनाव में भाजपा से जुगलबंदी की परीक्षा होनी है। खैर सीट 2017 से भाजपा के पास है और यह सीट भाजपा विधायक अतुल प्रधान वाल्मीकि के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। अतुल प्रधान लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। आरएलडी के एक बड़े नेता ने बताया कि सूत्रों के मुताबिक खैर और मीरापुर सीटों की मांग आरएलडी की ओर से भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख दी गई है। भाजपा की ओर से भले इस पर कोई जवाब न मिला हो, लेकिन टिकट दावेदारों ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पहुंचना भी शुरू कर दिया है। वहीं बात करें अगर इंडिया गठबंधन की, तो एक सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल अखिलेश की जोड़ी बरकरार रहेगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस भी उपचुनाव में सपा से कुछ सीटें मांग सकती है। लेकिन सपा ने शर्त रखी कि हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस ने सपा को सीट दी, तो ही वो यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को सीट देगी। बता दें कि यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सियासी केमिस्ट्री अभी तो बहुत अच्छी दिख रही है, जो उपचुनाव में भी देखने को मिल सकती है। कांग्रेस पश्चिम यूपी के साथ साथ पूर्वांचल के इलाके की सीटों पर उपचुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, लेकिन सपा क्या रजामंद होगी, ये एक बड़ा सवाल है। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें करहल, मीरापुर, खैर, फूलपुर, मझुआ, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटेरी, मिल्कीपुर और सीसामऊ सीट शामिल है। इनमें से 5 विधानसभा सीटें सपा कोटे की खाली हुई हैं, तो 3 सीटें बीजेपी की रिक्त हुई हैं। इसके अलावा 1 सीट आरएलडी और 1 सीट निषाद पार्टी की है। यह उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए काफी अहमियत रखता है। ऐसे में दोनों ही गठबंधन एक दूसरे की सीटें कब्जा करने की कोशिश में है, लेकिन उससे पहले सीट बंटवारा भी कम अहम नहीं है। कांग्रेस भी उपचुनाव में सपा से सीटें मांग रही है। कितनी सीटों पर समझौता होता है, यह तो दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में ही तय होगा। लेकिन जिस तरह से आरएलडी ने बीजेपी की सीट पर दावा ठोका है, तो अब देखने वाली बात यह होगी, क्या बीजेपी इस पर राजी होती है, क्या वो अपनी सीट आरएलडी को देगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।